सभी भावी अध्यापकों को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अध्यापक बनते हुए अपने जो प्यारे से स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य निर्माण करें। इसी इच्छा के साथ मैं भी आज आपके साथ फर्स्ट ग्रेड की रणनीति शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम इस समय का उपयोग कर सकते हैं और कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मैंने इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करना यहाँ आ रहा है। तो क्यों ना आपसे भी वही रणनीति मैं शेयर करूं, आप अपने अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं। क्योंकि एक रणनीति के बिना अगर हम चलते हैं, एक रोड मैप के बिना हम चलते हैं, तो हम कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कब तक क्या कंप्लीट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आप भी प्लीज अपने लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर चलें, कैसे क्या टारगेट्स बनाने हैं, कैसे क्या पूरे करने हैं, एग्जाम डेट कब तक की है, समय कितना है, हर एक बात का ध्यान रखें। जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म अभी चल रहे हैं। आपने फॉर्म भर दिया होगा और अगर अब तक नहीं भरा है तो प्लीज भर दें। 12 तारीख लास्ट है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, भर दिया तो बहुत अच्छा, अभी जाएं और फॉर्म फिल कर दें। एग्जाम कब तक होगा कि मैम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब तक होगा, तो हमें इस बार डेट भी पता है कि कब से कब तक एग्जाम करवाए जाने हैं। आप सभी भी जानते हैं कि 31/5/2026 से स्टार्ट होकर 16/6/2026 तक हमें फर्स्ट ग्रेड के पेपर देने हैं। फर्स्ट ग्रेड 27 सब्जेक्ट्स के लिए करवाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। आपका भी सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट की कितनी सीटें आई हैं ये भी हमें बता दिया गया है और आप तैयारी में लग भी गए होंगे। पिछले 1-1.5 महीने से आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अगर किन्हीं कारणों से आपने भी सोचा कि हाँ अभी तो बहुत समय है, तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज बहुत आराम हो गया, बहुत रेस्ट कर लिया, बहुत पुराने एग्जाम के बारे में सोच लिया कि ये गलती हो गई, इस बार ऐसा हो जाता, जो भी आपको सोचना था आपने सोच लिया। लेकिन अब प्लीज एक नई शुरुआत कर दीजिए। अगर इस महीने से हम काउंट करें कि हाँ सितंबर से लेकर एग्जाम तक हमारे पास कितना समय है, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास अभी टोटल 9 महीने पेंडिंग है। ठीक है, इन 9 महीनों को अगर हम टारगेट्स में डिवाइड कर दें, टारगेट्स बना के पढ़ें, तो हम कितना क्या अचीव कर सकते हैं, कैसी हमारी रणनीति हो सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम सोचें कि हाँ एग्जाम के पास पढ़ेंगे, 3-4 महीनों में हम पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो वो हमारी गलती होती है। जब हमें बिल्कुल क्लियरली 11 महीने दिए गए थे, हमने 2 महीने ऑलरेडी यहाँ पर बिगाड़ दिए हैं। एक तरीके से एग्जाम होते ही हमें पता था कि नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी के फॉर्म इस प्रकार आ रहे हैं, एग्जाम डेट ये रहने वाली है, सब कुछ हमें आइडिया था, फिर भी हमने बहुत समय बिगाड़ दिया। लेकिन अब जो समय बचा है उसका भी अगर हम बहुत अच्छा उपयोग करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की थी कि मैंने मैथ रीजनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है और 2 महीने में मैंने बहुत अच्छा कर लिया है उस एरिया में। तो आप भी अब से भी अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे इन 9 महीनों के लिए मैंने एक टारगेट बनाया है कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, इनसे रिलेटेड 3 टारगेट बना सकते हैं। अब ये 3 टारगेट कैसे डिवाइड किए हैं वो भी आप देख लीजिए। मैं खुद भी इसे फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं केवल आपको बता रही हूँ, मैंने खुद ने भी ऐसा ही टारगेट बनाया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टारगेट बना सकते हैं 5 महीने का। 5 महीने वाले टारगेट में आप 4+1 लेकर चले। क्यों है ये बात अब आगे करेंगे। फिर दूसरा, आपको 5 हो चुके हैं तो दूसरा यहाँ पर 2 महीने का टारगेट है और तीसरा भी 2 महीने का टारगेट है। अब ये 5 महीने वाला टारगेट आपको क्यों रखना है, क्या है इसमें स्पेशल, तो यहाँ पर आप करने वाले हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट, कि जो आपका सिलेबस है उसे मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब सिलेबस 5 महीने में कंप्लीट करना है, मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है और सेकंड पेपर भी पढ़ना है। दोनों को हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा कि फर्स्ट पेपर भी मैनेज हो और सेकंड पेपर भी मैनेज हो।
अब फर्स्ट पेपर में हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब सबको मैनेज करें तो कैसे करें? मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि अभी से अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल लें। और 6 घंटे जब स्टडी के लिए निकालते हैं तो 3 घंटे इसके और 3 घंटे इसके, ये तो फिक्स रखें, ठीक है। आपको करना ये है कि दोनों को अच्छे से बराबर प्रायोरिटी देकर चलें। फर्स्ट पेपर को अभी से एक साथ अच्छे लेवल पर लेकर तैयारी करें। 6 घंटे मैंने मिनिमम बताए हैं, आप अपने अनुसार कैसे भी और अधिक समय निकाल सकें तो जरूर निकालें। अब 6 घंटे में जो ये फर्स्ट पेपर है, इसमें एक बार मात्र 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट करें। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने इन दिनों जो पीछे दिन गए हैं उनमें मात्र मैथ एंड रीजनिंग लिया था। अब जाकर मैं यहाँ पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लेने वाली हूँ, तो मात्र 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को आपको लेना है। दोनों को पहले पूरा करना है, उनको डीपली स्टडी करना है और उसके बाद ही नए 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। जब हम पुराने वाले 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कर चुके हो तो 2 नए लेते हो, उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा समय पुराने वालों का रिवीजन भी करना है। हमेशा ये नहीं करना कि चलो ये हो गया इन्हें छोड़ो नेक्स्ट उठाओ, पीछे जो कर चुके हो उन्हें भी रिवाइज करते रहो। जैसे मैं बताऊं तो मैंने रीजनिंग मैथ कर लिया, तो जब मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने की बात कर रही हूँ तो मैं पीछे वालों का भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हर दिन थोड़ा बहुत करती रहूंगी। और अब आपको भी कुछ ऐसा ही करना है कि 2 सब्जेक्ट तो क्या करने हैं, आपके फर्स्ट पेपर के उठाने हैं और एक जो कि आपका सब्जेक्ट का चल रहा है उसका टॉपिक लेते चलना है कि एक एक टॉपिक लेते हुए आप उसकी तैयारी करें। 6 घंटे अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, पूरे दिन के निचोड़ में हम 6 घंटे निकाल लें, चाहे वो सुबह निकालें। 3 शेड्यूल है हमारे पास, एक सुबह का टाइम है, एक दोपहर का टाइम है और एक रात का टाइम है। जो सुबह का समय है उसका प्लीज यूज करें। और यहाँ पर अगर आप सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई निकाल लेते हैं, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो बहुत होता है। यहाँ से निकालें बहुत अच्छा इफेक्टिव समय और वो टॉपिक्स पढ़ें जो आपको आता नहीं है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसे शाम को रखें, दिन में रखें। सुबह सुबह फर्स्ट पेपर को ही देखा करें, इसके बाद दिन में निकालें और रात को निकालें। रात का समय ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का रखें कि हाँ मुझे पुराना भी और जो आज पढ़ा है वो रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपको जो पढ़ा था वो पूरी तरह से याद रहेगा जब आप उसे डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने यहाँ टारगेट बनाया है कि 5 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैंने इसको लिखा है 4+1 क्यों? क्योंकि हमें टारगेट ये लेकर चलना है कि 5 महीने तो हैं, लेकिन मैं अपना सिलेबस कितने महीनों में कंप्लीट करूं? मात्र 4 महीनों में। मतलब आपको स्पीड अपने अकॉर्डिंग ऐसी रखनी है कि नहीं है मेरे पास 1 महीना, मात्र 4 महीने हैं, ठीक है। जब आप अपने आप को इस तरीके से पुश करोगे, प्रेशर करोगे, तो आपका जो माइंड है वो भी उसी तरीके से एक्टिव रहेगा और आपको उस तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेगा। माना किन्हीं कारणों से वो 4 महीनों में नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको 1 महीना और मिला है, उसका आप यूज करते हुए 5 महीने में सिलेबस कर लेंगे। और अगर आप ये 5 महीने का ही प्रॉपर टारगेट अपने माइंड को देंगे तो वो क्या करेगा, नहीं कर पाया तो 1 महीना इधर से लेगा और ये वाला जो टारगेट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को समझाना है, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है कि नहीं मुझे करना है, और अपने आप को एक दबाव दीजिए पढ़ाई के लिए। मात्र मैं पढ़ाई के लिए कहती हूँ कि अपने आप को दबाव दीजिए, अदरवाइज आप किसी भी बिंदु पर ना दबे। अपनी जो भी बात है उसे खुलकर रखें। एक पढ़ाई है जिसके लिए अपने आप को प्रेशर करें कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना ही है, मुझे आगे पढ़ना ही है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को उस और धकेलिए जहां से आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। आपका मन आपको हमेशा आरामदायक पलों की ओर ही खींचेगा, आप उसी ओर खींचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो प्लीज आप क्या करें, अपने आप को उन चीजों की ओर धकेले जहां से आपको सफलता मिल सकती है। तो प्लीज अपने आप को पुश करें यहाँ पर कि हाँ मुझे
या सिलेबस का जो टारगेट मैंने बनाया है कि इतने महीनों में कि ये वाला जो सिलेबस का हिस्सा है वो कंप्लीट होना ही चाहिए। मुझे हर एक बात को यहाँ नया करना है। माना पढ़ लिया है, बहुत अच्छा आता है, या फिर पहली बार कर रहे हैं, आप हर एक बात को यहाँ समझें। चाहे आप नए सलीके से समझें या बुक्स के माध्यम से करें, नोट्स के माध्यम से करें, उसमें कुछ ऐड करना हो, इन सब बातों पर हम और डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या और हमें करना है। फिलहाल आप ये जान लें कि हमारे ये टारगेट्स हैं। जब हम ये कर चुके होंगे, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये दोनों सेशन मैंने रिवीजन के रखे हैं कि ये वाला रिवीजन और ये वाला रिवीजन, ये फर्स्ट रिवीजन है। फर्स्ट रिवीजन में हमें वो त्रुटियां मिलेंगी जहां पर हम कुछ ना कुछ मिस करके आए थे। अब हमारा होगा यहाँ पर एकदम से हर एक टॉपिक पर अच्छी पकड़, और अब हमें लगेगा कि आता तो है, बहुत कुछ आता है, कर लेंगे। ठीक है, अपने अंदर ही एक अलग फीलिंग आएगी। ठीक है, हम बहुत अच्छा शानदार वाला यहाँ पर अपने अंदर एक निचोड़ देख पाएंगे कि हाँ कुछ तो है बात। अब जब ये वाला पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, जो ये थर्ड रिवीजन हमने दिया है, स्टडी रिवीजन, और ये सेकंड रिवीजन, तो ये रिवीजन हमें हर तरीके से मजबूत कर देगा, हर तरीके से तैयार कर देगा। और यहाँ पर हम करेंगे रिवीजन प्लस बेस्ट वाली प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस जब हम करेंगे, यहाँ पर हमें बहुत कुछ टेस्ट सॉल्व करने हैं, हर दिन टेस्ट देना है, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। यहाँ जब आप टेस्ट दे रहे थे तो ये आप पे डिपेंड कर रहा था कि आप कैसे टॉपिक को तैयार करके एक टेस्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपरली ही टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ ना करें, लेकिन यहाँ तो आपको जरूर टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर निकाल सकते हैं, पुराने टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास कोई अलग सी बुक लाए हैं उससे सॉल्व करो, लेकिन यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको टेस्ट अपने अकॉर्डिंग देने चाहिए। यहाँ मैं आपसे कहूंगी कि कंपल्सरी हमें टेस्ट देने हैं, और जितना अधिक हम दे सकें उतना बेटर है। लेकिन ये पायदान तब आएगा जब ये दोनों बहुत अच्छे से सॉल्व हो। यहाँ मेहनत तब रंग लाएगी जब ये अच्छे से तैयार हो, तो हमें मेहनत यहाँ पहले करनी है। तो आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि हमें इन 3 टारगेट्स को जरूर फॉलो करना है, एक 5 महीने का, एक 2 महीने का, और फिर से 2 महीने का। तो यहाँ हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। दोनों पेपर्स हमें साथ लेकर चलने हैं। एग्जाम डेट हमारी आंखों के सामने है कि हाँ उस दिन तक का वक्त मिला है मुझे अपनी लाइफ में कुछ करने का। अब तक जितनी भी गलतियां हुई हैं उन्हें मुझे इग्नोर करना है। लास्ट ईयर पेपर की बात करूं तो वहां पर हमें लग रहा था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है इस बार वो ना हो। मुझे हर एक बिंदु पर यहाँ काम करना है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। यहाँ जो करंट अफेयर्स हम पढ़ें, जीके जीएस पढ़ें, कैसे उन्हें पढ़ें, क्या हो स्ट्रेटजी, इस पर हम कल बात करेंगे। अगर आपको भी इस मामले में कुछ जानना है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ये बिंदु हमें बताइएगा, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको वो बिंदु शेयर कर सकूं। फिलहाल अगर आपको ये स्ट्रेटजी मेरी सही लगी है तो आप इसे अप्लाई करें, और हाँ अपने अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। जिनकी पढ़ाई पहले से हो रही थी वो इसे अपने अनुसार सेट कर लें, जो बस अभी अभी सोच रहे हैं और आज से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं वो इसे इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। टाइम का है वो आप अपने अनुसार देख लें। 6 घंटे मैंने बोले हैं, 6 घंटे निकालने की कोशिश करें। आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो समय है यही हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। लास्ट टाइम दिसंबर के बाद तो हमें ही लगने लग जाएगा कि एग्जाम पास में है और हम इसमें बेस्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज अपना 100% दीजिएगा, लगातार आगे बढ़िएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।